बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान तांत्रिक शफी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं ब्लॉक सेक्रेटरी सागाम एनसी नजीर अहमद खान साहब। नजीर साहब, चलिए आपका खैर मकदम करते हैं जेके अर्ली न्यूज में। शुक्रिया जनाब। नजीर साहब, जैसा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सेक्रेटरी सागाम ब्लॉक से हैं, आप कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी आप ताल्लुक रखते हो, तो कहां पे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख रहे हो आज? सबसे पहले आपका शुक्रिया। कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी को जब से 2018-19 से लेकर सैयद तौकीर अहमद ने कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का बागडोर संभाला था, तब से लेकर आज तक इंशाअल्लाह ताला जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे उसमें डीडीसी का इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन है, और हमने अच्छी जीत का मुजाहरा करके दिखाया है। डीडीसी के 3 सीटें वहां पे थी, हमने तीनों जीत के दिखाए थे, और इंशाअल्लाह आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सफ़े अव्वल पे लारनू कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर आ रहा है। जी नजीर साहब, जैसा कि अगर तौकीर साहब कोकरनाग के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज रहे, उसके बाद जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट सामने आया, कोकरनाग को एसटी का दर्जा दिया गया, एसटी के साथ उनको मुंसलिक किया गया, तो उसके बावजूद तौकीर साहब को अगरचे डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बनाया गया, आप उनके साथ साथ रहते हो, तो डोरू में क्या सूरत हाल है इस वक्त की? जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे दिख रहे हो आप डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में? डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सफ़े अव्वल पे है। इंशाअल्लाह दिन पर दिन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौकीर साहब की एक अच्छा काम देख के, और जो उसका फ्यूचर है, यहाँ तौकीर साहब का पास्ट है, ये देखकर लोग तौकीर साहब से दिन ब दिन जुड़ते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत आगे जा रही है डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नजीर साहब, एक सवाल और रहेगा आपसे कि जैसा कि तौकीर साहब कोकरनाग से अगर से निकल गए, अगर वो स्टेट लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ओहदेदार हैं, मगर कहीं ना कहीं कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान किस वजह से हुआ? क्योंकि बहुत सारे सीनियर वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के निकल गए। क्या वजूहत रहा ये? देखो, सबसे पहले हमारे अपने कोई वर्कर नहीं चले गए। लारनू में थोड़ा सा हमारे साथ खैरी बशीर साहब थे, हाफिज रशीद साहब है, कुछ और वर्कर्स है, वो हमसे रूठे हैं। हम इंशाल्लाह हमारी बात उनके साथ चल रही है। हम फिर भी आपस में बाई है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। बाकी थोड़ा बहुत कुछ 2-3 आदमी जो आए थे चले गए हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के असल में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे। इक़्तिदार पसंद कुछ लोग होते हैं, जो इक़्तिदार पसंद लोग होते हैं, वो उनको तो हम सियासी परिंदे कहते हैं। उनका आज यहाँ और कल वहाँ, वो तो घोंसले बदलते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रांच कॉन्स्टिट्यूएंसी और डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपर हैंड है। नजीर साहब, कहीं ना कहीं आपने बोला कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो चलते फिरते परिंदे हैं। क्या मुमताज साहब की बात अगर हम की जाए, क्या मुमताज साहब कोई आपको छोटा आदमी लग रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, या निकल के आप कह रहा है कि जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था उस वक्त आप कह रहा था कि एक बड़ा सा लीडर है? जब उसने 200 से 300 वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से निकाल के लारनू कोकरनाग इत्तेहाद पार्टी में शामिल हुए, आज आप कह रहे हैं कि वो एक छोटा सा वर्कर था। इसमें मुमताज साहब की बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर एक सिपाही है, वो चाहे तौकीर साहब है, चाहे चौधरी जफरुल्लाह खटाना साहब है। हम एक सिपाही है, हम लोग वर्कर है। अगर कल पार्टी चाहिए मुझे, अगर मैं ब्लॉक सेक्रेटरी हूँ, अगर कल पार्टी मुझे चाहिए कि आप एक छोटे वर्कर के नाते काम करो, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब एक जैसे हैं। मैंने ये कहूँ कि मैं कुछ हूँ और आगे और कोई है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तवारीख है, हम तवारीख के सिपाही हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तवारीख चला रहे हैं। हम एक जैसे हैं, उसमें बड़े छोटे की बात नहीं है। दूसरी बात, आपने मुमताज साहब की बात की है। मुमताज साहब आए 2 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में, 200 कहते हैं जितने भी वर्कर उसके साथ आए। आज जब 2 साल के बाद वो वापस चले गए, तो शायद आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुमताज साहब एक अकेला ही वापस चला गया है।
चलो नजीर साहब, जो 200 लोग उसके साथ, आपके कहने के मुताबिक जो 200 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी पसंद आ गई है, और 199 अगर हमारे पास रह गए, एक मुमताज साहब चला गया, तो मुझे नहीं लगता है मेरे जैसे आदमियों की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई इतना बड़ा झटका लगता है। नजीर साहब, कहीं ना कहीं आप कह रहा है कि मुमताज साहब अकेले चले गए और हारून साहब से ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा जिसमें दंदीपुरा में एक बड़ी मीटिंग मुनक्कद हुई, उसके बाद बहुत सारे इलाकों में मीटिंगें भी हुई आज़ाद उम्मीदवार को, कोई कैंडिडेट को लाने के लिए जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए नेशनल कांफ्रेंस को वो एक बड़ा झटका लगा ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसा कि मुमताज साहब के साथ साथ मुमताज साहब उस मीटिंग में शामिल रहे। चलिए मैं मानता हूं मुमताज साहब ने अगर आपके कहने पे अकेले हारून साहब से ज्वाइन किया, मगर जो बाकी लोग आज कह रहे हैं कि हम आजाद लड़ेंगे, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर नहीं थे? मैं कह रहा हूँ वो हमारे वर्कर है, चाहे उसमें जो बशीर अहमद खैरी साहब आ रहे हैं या क्या नाम अपने हाफिज साहब आ रहे हैं, महमद अशरफ, जितने भी वो लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी बात उनके साथ चल रही है, उनके साथ बात करें। जो रूठे अपने घर से, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको अपने घर में आने के लिए, मनाने के लिए। बाकी वो लोग अभी भी एक साइड में बैठे हैं, अगर हमसे रूठ के बैठते हैं तो शायद मैं मुबारक करता हूं ऐसे लोगों के। अभी तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मुमताज साहब उनके साथ खड़े थे, लेकिन भागने वाले टाइम में मुमताज साहब अकेला चला गया है, तो बाकी जितने लोग थे आप देख रहे हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा तालमेल उनके साथ है, हम बात कर रहे हैं उनके साथ। इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा वो अपनी पार्टी में फिर शामिल हो जाएंगे। नजीर साहब, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जफर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज वो बना, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जफर साहब को यहाँ पे कोकरनाग इंचार्ज बनाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है। नहीं, जफर साहब की एक अच्छी इमेज है। जफर साहब बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं। जफर साहब एक ईमानदार आदमी है, बासलाहत आदमी है। जफर साहब को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज, हमारी तरफ से एक डेपुटेशन गई है। मैं आपसे वजाहत कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का प्रेसिडेंट हो, बूथ प्रेसिडेंट हो, देह प्रेसिडेंट हो, सब ने एक मीटिंग की है। बड़ी देर तक ये बात चलती रही, फिर हमने मशवरा करके यहाँ से जफर साहब का नाम भेजा है, और हम लोगों ने यहाँ से जफर साहब को एज कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज तैयार करके बड़े मुश्किल से, ताकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती, और हम लोगों के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां से किसी को नहीं दिया है। हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जिसको हमने चाहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही बात तस्लीम की, और हम लोगों ने चाहा क्या जफर अली खटाना साहब को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बनाया जाए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनने हमारी बात मानी है। हम डेलीगेट हो, वर्कर हो, ओहदेदार हो, ब्लॉक ओहदेदार हो, जितने भी हमारे मोस्ट सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान गुलाम नबी भट्ट अरियानी साहब का उसमें अच्छा रोल रहा है। सईद तवकीर साहब जो कि बड़ी मायानाज लीडर हमारे हैं, उसका इसमें रोल रहा है। उन दोनों के लिए को हमने मिन्नतें की कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इंचार्ज नहीं है। एसटी होने के नाते हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के लिए जफरुल्लाह खटाना को खड़ा करना चाहते हैं। तो सब ने मिलजुल के मशवरा करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जफरुल्लाह खटाना ही हमारी नुमाइंदगी करने के लिए बहुत अच्छा आदमी है। नजीर साहब, आप सागाम ब्लॉक सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। सागाम से आपको एक बड़ा धचका लगा कि सलीम पाड़े साहब ने बहुत समय पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चला गया वहां से। क्या आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सागाम से धोखा नहीं हुआ? देखो, सबसे पहले एक अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे ब्लॉक सेक्रेटरी किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। हाँ, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्लॉक सेक्रेटरी बनाया है। हमारा बड़ा योगदान रहा है सलीम साहब को बनाने में, बड़ा योगदान रहा है। अब मैं, सलीम साहब मेरे अजीज है, सलीम साहब मेरा भाई है। क्या वो जो क्या मजबूरियां थी उसने किस्मत, लेकिन मैं उस आदमी को सलाम करता हूं जिस आदमी ने मेरे जैसे या और कोई आदमी को खड़ा करके लोगों के सामने पेश किया और जिता के भेजा है लोगों अपने ओहदे पे। और
ایک اچھا لیڈر میں اس کو مانتا ہوں کہ سید توقیر صاحب کو جو جس کو وہ چاہتا ہے زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچاتا ہے. سلیم صاحب کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی یا نیشنل کانفرنس میں اس کے ساتھ کیا ہوا میں یہ نہیں جانتا ہوں, لیکن میں مبارک کرتا ہوں سید توقیر صاحب کو کہ اس نے آج تک اس بات میں کوئی ٹپنی نہیں کی, اور میں نے بھی ہم بھی کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہے. سلیم صاحب کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی, وہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن اس میں اگر سلیم صاحب DDC کانسٹیچوئنسی بنا ہے وہ نیشنل کانفرنس کے نام پہ بنا ہے, اور خاص کر جو سید توقیر صاحب نے اس کو پارٹی میں ایک پلیٹ فارم دیا تھا. اب پتہ نہیں ان کو آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا. توقیر صاحب ہر بات یہی کہتا رہا ہمارے کو کہ سلیم صاحب میرا بیٹا ہے. اب باپ بیٹوں میں کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے, لیکن میں توقیر صاحب کو پھر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جس کو چاہے بنا سکتا ہے, جس کو نہیں چاہے بگاڑ بھی سکتا ہے. لیکن توقیر صاحب کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کو اس نے چاہا ہے بنا کے دیا, جس میں آپ کے سامنے مثال ہے کوکرنا کانسٹیچوئنسی نے اس نے منیرا جی کو مینڈیٹ دیا ہے, جیت کے آئے ہم. اچھا بل سے ہم نے DDC کینڈیڈیٹ جیتا ہے, لارنو سے ہم نے جیتا تھا. پھر کوٹ کا کیا ہوا وہ آپس میں یہ اس پہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن جو بھی ہم نے جہاں پہ ہم نے پنچ کھڑا کیے تھے, سرپنچ کھڑے کیے تھے, جہاں بھی ہم نے کوئی توقیر صاحب نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا وہ جیت کے آگے. پھر میں کیا کہوں ان باپ بیٹوں میں کیا ہوں, میں یہی کہوں گا. وزیر صاحب میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ سلیم صاحب کہیں نہ کہیں سلیم صاحب نے لوگوں کی آواز اٹھائی تھی جو نیشنل کانفرنس کو راس نہیں آئی. دیکھو نیشنل کانفرنس 1931 سے آج تک لوگوں کی آواز بنی ہے. جی بیچ میں کسی نے 1-2 دن کے لیے آواز اٹھائی ہے, لیکن نیشنل کانفرنس جو پارٹی ہے اس نے 1931 سے لے کر آج کے دم تک لوگوں کی آواز بن کے ابھری ہے. وہ لوگوں کے ہت کے لیے, لوگوں کے بقا کے لیے, ہماری عزت کے لیے, ہمارے کشمیریوں کی جموں کشمیر کی پہچان کے لیے بات کی ہے. نیشنل کانفرنس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ 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 جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت کی بات کی ہے. اب بھی آواز اٹھانا یہ کہنا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں سلیم صاحب نے لوگوں کی آواز, ہم اس میں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا میرے جیسے لوگوں کا اس میں کتنا بڑا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہتا ہے, لیکن اگر سلیم صاحب نے لوگوں کی آواز اٹھائی کس وجہ سے, تو ہم بڑے لیڈروں کے پاس نہیں جانا چاہتے. میں اتنا کہوں گا کہ ہم نے بڑے شوق سے اس کو بنائے تھے. نیشنل کانفرنس کے جھنڈے نے اس کو بنایا تھا, سید توقیر صاحب نے اس کو بنایا تھا. تو چھوٹے موٹے مسئلوں پہ پارٹی میں بھاگنا کوئی اچھا نہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ کوئی مجبوری رہی ہوگی تو وہ چلا گیا, اس کے میں ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا لاسٹ سوال رہے گا نذیر صاحب آپ سے, جب سے توقیر صاحب ڈورو کانسٹیچوئنسی کے کانسٹیچوئنسی انچارج بنے, ظفر صاحب کو کوکرناگ کانسٹیچوئنسی کا انچارج بنا, تو کہیں نہ کہیں تب سے آج تک کوکرناگ میں نیشنل کانفرنس پیچھے ہی جا رہی ہے. کیا وجوہات رہا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اوپر والے کی مرضی ہے. نہیں میٹنگ اگر دیکھا جائے تو نیشنل کانفرنس کے ورکرز نے یہ کہا ہمیں کہ نیشنل کانفرنس ہمارے ساتھ نہیں مل رہی ہے, نیشنل کانفرنس نے کوئی میٹنگ نہیں کی ہے. کیا وجوہات رہا ہے جیسا کہ ڈورو کانسٹیچوئنسی میں روز بروز میٹنگیں ہو رہی ہے؟ میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, عمر صاحب کی ہمارے پاس میٹنگ رہی ہے, ڈیلیگیٹس کی میٹنگ تھی, پارٹی ورکرز کی میٹنگ تھی, سیم ڈے میں کوکرناگ کے بھی لوگ تھے, کوکرناگ میں بھی میٹنگ ہوئی, اور سیم ڈے میں ڈورو میں بھی میٹنگ ہوئی. آپ نے دیکھے بڑا چڑھا کر لوگ ہمارے پاس آئے تھے. اب ڈور ٹو ڈور ہماری میٹنگیں چل رہی ہے. نیشنل کانفرنس دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بڑے مارجن کے ساتھ کوکرناگ لارنو کانسٹیچوئنسی جیت کر آئے جائیں گے. چلیے شکریہ نذیر صاحب بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ نذیر احمد خان جو کہ نیشنل کانفرنس بلاک سیکٹری ساگام ہے. انہیں ہمارے سے بات کی نیشنل کانفرنس کے حوالے سے, کہاں گراؤنڈ لیول پہ کہاں پہ نیشنل کانفرنس, دونوں کانسٹیچوئنسی میں, ایس ٹی کانسٹیچوئنسی کوکرناگ اور ڈورو کانسٹیچوئنسی جہاں سے توقیر صاحب کانسٹیچوئنسی انچارج. نذیر صاحب بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنی میزبان تانتر شفیق آن لائن ایڈیٹر بلال خان کو اجازت. اللہ نگہبان.